अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और रमज़ान शुरू हो चुके हैं, सबको रमज़ान की मुबारकबाद। आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी सिखाऊंगी वो है फ्रोज़न पराठे की, कि किस तरह आप सहरी के लिए या रमज़ान में प्रेप कर सकते हैं पराठों का, और फ्रेश जो है वो किस तरह बना के फ्रीज़ कर सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। आटा सबको गूंदना आता है, तो आटे की मैंने कैप्चर नहीं की है। इस तरह आप पेड़े इस तरह बना लें अपने हिसाब से, छोटे बड़े। मैं थोड़े बड़े फॉर्म में पराठे बनाती हूँ, इसलिए मेरा पेड़ा भी बड़ा होता है। इस तरह आप पेड़ा बना लें। और मेरा होल व्हीट का है, आप चाहें तो मैदा के बना लें, मैं होल व्हीट प्रेफर करती हूँ। इस तरह मैंने सारे को पेड़े बना के अभी रख लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घी लगा के और उनको शेप दें। तो इस तरह आप बेल के पराठों को अपने हिसाब से, ये देखें शेप हो या फिर साइज़ हो, ये तो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह आपने मैं बेल के पराठे को और घी लगा लें अंदर। मैं एक तय के ही बनाती हूँ, तो उसमें काफ़ी लेयर आ जाती हैं। मैं बार बार घी नहीं लगाती क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप एक पराठे को 2-3 दफ़ा भी इस तरह घी, लेयर तो काफ़ी आ जाएंगी इस तरह बनाने में, लेकिन लोग 2-3 दफ़ा घी लगाते हैं। मैं 2-3 दफ़ा नहीं लगाती हूँ। मैं इस तरह रोल करके, और देख रहे हैं आप लोग जिस तरह मैं रोल कर रही हूँ, इस तरह हर पराठे को आप रोल करके प्रेस करेंगे इस तरह, तो वो काफ़ी लेयर्स आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा लेयर आ जाएंगी इस तरह। हर पराठे को आप इसी तरह कर सकते हैं। और अगर आप 2-3 दफ़ा घी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप इस तरह एक ही दफ़ा लेयर लगाएं, क्योंकि वो पराठे फिर हैवी बहुत हो जाते हैं। लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है। इस तरह आप करके इस स्टेज पे आप घी लगा के आप इनको रख सकते हैं सहरी के लिए या अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। आम दिनों में भी आप इस तरह जितने चाहें ऐसे ही प्रेप करके रख सकते हैं सहरी के लिए। और जब आपके पास टाइम हो आप उनको बेल के और तल लें बस, तो ज़्यादा टाइम काम बाकी नहीं रह जाता। इस तरह आप रख लें। और फिर अगर आपको बनाने हैं सहरी में तो आप इस तरह उनको रोल बैक करके और तल लें। फ्रेश पराठों का टेस्ट आप सबको पता है अच्छा ही होता है, तो कुछ लोग उसके हिसाब से भी यूज़ करते हैं फ्रोज़न। हर एक की अपनी चॉइस है। पर इस तरह बना के आप रख लें तो इज़ नॉट दैट हार्ड। इस तरह बेल लें। खुश्की बहुत कम लगाइएगा, क्योंकि खुश्की जितनी ज़्यादा लगेगी उतना ही पराठा कड़ेगा भी और कड़वा भी हो जाता है। ज़्यादा खुश्की नहीं लगानी चाहिए। इस तरह से आप हर पराठे को चाहें तो बेल के रख लें, देख लें कितना पतला है। इस तरह इस स्टेज पे आप बेल के भी रख सकते हैं कि सिर्फ तलना बाकी रह जाएगा। ये मैंने पार्चमेंट लिया है क्योंकि वैक्स पेपर जो है वो चिपक जाता है। तो मैं इसी तरह जितने भी 4, 5, 6, 8 जितने भी आपको बनाने हैं आप बेल के इस तरह हर एक के साथ पराठा रखें, पार्चमेंट रखें, पराठा रखें, पार्चमेंट रखें, और इसको किसी भी जिपलॉक बैग में करके आप फ्रिज में रख लें, या फिर फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे। ये आपके रेडी टू गो पराठे हैं। इस तरह फिर आप हर एक को इस तरह करके पराठे बेलें और रखते चले जाएं। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने बनाना चाहते हैं। इस तरह कन्वीनियंट रहता है इस तरह करने में ना, कि ज़्यादा काम फिर बाकी नहीं रह जाता, और सहरी का टाइम गुजरता भी जल्दी है, तो इसलिए ये मैंने घी इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो क्लैरिफाइड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपको कन्वीनियंट हो। कुछ लोग एवोकाडो ऑयल यूज़ करते हैं डाइट की वजह से, तो जिसको जैसा सही लगे। वैसे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि घी जो होता है वो सेफ़ होता है और वो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं करता। तो ये सब घी से ही बने हुए हैं पराठे। कंपनी जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप ले लें। इस तरह पराठे नीचे मैंने लगाया था, अब मैं ऊपर लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा घी पसंद नहीं करती हूँ पर्सनली, तो मैं बस एक हल्की सी लेयर ऊपर दे रही हूँ। इस तरह पराठा मेरा बन के रेडी हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।